एनडीए की सरकार बनने को तैयार है, लेकिन राजस्थान के इस बार के नतीजे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा राजस्थान में और क्या वजह थी कि बीजेपी का गेम राजस्थान में फीका पड़ गया। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। इस बार राजस्थान के नतीजे बीजेपी को हैरान करने वाले हैं। बीजेपी ने सिर्फ 14 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और उसके एलीज ने 11 सीटें अपने नाम की। पिछले चुनाव 2019 में बीजेपी ने सभी 25 सीटें जीती और उससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सभी 25 सीटें आई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। ये नतीजे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन भी किया है कि राजस्थान में लोगों को एक चेंज चाहिए। इसलिए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने 11 सीटें जीती, जहां कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आई। सीपीआईएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी के पास एक एक सीट आई। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा संकेत मिल रहा था कि मतदाता पीएम मोदी और बीजेपी के पक्ष में है। सबको लग रहा था कि बीजेपी फिर से पिछले साल जैसा ही प्रदर्शन करेगी, लेकिन नतीजे आने के बाद ऐसा लगा कि मतदाताओं का मूड बदल गया और उन्होंने बीजेपी को सारी सीट्स नहीं दी। इसकी वजह मीडिया रिपोर्ट्स में राजस्थान मिनिस्टर झाबर सिंह खारा ने बताया कि किसानों का प्रोटेस्ट और टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गलत थी, इसलिए बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड वहां खराब दिखा। लेकिन मीडिया एनालिस्ट्स के मुताबिक बीजेपी का राजस्थान में खराब प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाट और राजपूत कम्युनिटीज का गुस्सा दर्शाता है। ये दोनों ही कम्युनिटीज राजस्थान में काफी प्रोमिनेंट है और इनके गुस्से ने रिजल्ट्स को भी इफेक्ट किया है। एज पर मीडिया एनालिस्ट, जाट समुदाय जो कुल वोट शेयर का लगभग 12% योगदान देता है, राजस्थान में सबसे प्रभावशाली जातियों में से एक माना जाता है। ये समुदाय एक जाट चीफ मिनिस्टर की मांग कर रहा है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। सतीश पूनिया, जो बीजेपी में इस समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं, पार्टी के स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट थे, लेकिन 2023 के असेंबली इलेक्शंस के कुछ ही महीनों पहले उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। समुदाय को इस चीज़ की आशा थी कि बीजेपी एक जाट चीफ मिनिस्टर लाएगा या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाकर इस खाली पोजीशन को भरेगी, लेकिन पार्टी ने चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा को बनाया, जो एक ब्राह्मण है, और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाए, जिसमें से दिया कुमारी एक राजपूत है और प्रेमचंद भैरवा जो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसी से मीडिया एनालिस्ट कहते हैं कि इस समुदाय को फिर से ठगा हुआ महसूस हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक जाट स्टेट प्रेसिडेंट है जिनका नाम है गोविंद सिंह दोतसारा। अब बात करते हैं राजपूत कम्युनिटी की, जिसका वोट शेयर 9% है पूरे स्टेट में। इस वक्त ये समुदाय भी बीजेपी से खफा है, क्योंकि बीजेपी के गुजरात कैंडिडेट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे पुरुषोत्तम रूपल ने राजपूत के खिलाफ एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था और ये गुस्सा और भी ज्यादा उबला जब वसुंधरा राजे 2023 के असेंबली इलेक्शंस में उतनी एक्टिव नहीं दिखी। उनका जाट और राजपूत समुदाय दोनों पर ही अच्छा होल्ड रहा है शुरू से। इन 2 कम्युनिटीज के अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो 18% और 13% ऑफ द वोट शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। इन दोनों कम्युनिटीज की मांग थी कि अगर प्रदेश में भाजपा पावर में आती है तो उन्हें जॉब्स और एजुकेशन में हायर रिजर्वेशन चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि इन सभी कम्युनिटीज का गुस्सा इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स में दिखा। राज्य सरकार के कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आदिवासी समाज के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट किया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये ट्वीट बीजेपी की अंदरूनी हालत को बयान करता है। कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े चेहरे जो इस चुनाव में जीत दर्ज किए हैं, उनमें से कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और बीकानेर से अरुण मेघवाल प्रमुख रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए जीत की राह आसान नहीं थी। कांग्रेस ने कई सीटों पर अप्रत्याशित जीत हासिल की है। चूरू में कांग्रेस के राहुल कासवान ने बीजेपी के एक बड़े अभियान के सामने 71,265 वोट से जीत दर्ज की। ये जीत कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए एक बड़ी जीत बनी है। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ी चोट लगी जलोर सीट से।
इस सीट पर पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हार हुई है। 2019 में भी वैभव गहलोत जोधपुर सीट से खड़े हुए थे, जो उनके पिता का होम टर्फ माना जाता है। उस समय भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 2 बार वैभव गहलोत को हार झेलना पड़ा है। राजस्थान में कांग्रेस 3 सीट्स पर अपनी सहयोगी दलों को दी है और इन 3 सीट्स पर उनके उम्मीदवार की जीत हुई है। सीकर से सीपीआईएम कैंडिडेट अमरा नाम ने बीजेपी के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को हराया। ये दिखाता है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक अच्छा प्रदर्शन किया है। सचिन पायलट के समर्थकों ने भी जीत हासिल की है। भरतपुर, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर और टोंक सवाई माधोपुर ऐसी सीटों में जहां कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के एक समर्थक जीते हैं। ये पायलट के लिए एक बड़ी जीत है और उनकी सियासत को मजबूत करती है। खैर, नतीजे सामने आ चुके हैं। 9 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम की शपथ लेंगे और ये उनका तीसरा टर्म होगा। इस बार की सरकार कोलिशन की सरकार होगी। इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको एनालिसिस करके बताया कि राजस्थान में व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बीजेपी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।